हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और आप लोग का पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रहा होगा। इसके पहले क्लास में हमने आप लोग को बताया था कि इसके बारे में विद्युत धारा के बारे में हमने विद्युत धारा को बहुत बढ़िया से फिनिश कर लिया था। और आज जाने वाले किसका न्यू चैप्टर जिसका नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो आइए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज जाने वाले विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, चुंबक क्या होता है, चुंबक के कौन से गुण होते हैं, इसके बारे में बहुत बढ़िया से डिफाइन करने वाले हैं, जो कि मेरे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, पहले चैप्टर का नाम जानेंगे। तो मेरे चैप्टर का नाम क्या है? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। क्या है मेरे चैप्टर का नाम? चुंबकीय प्रभाव, जो कि मेरा कितना चैप्टर है? ये मेरा पांचवा चैप्टर है। हमने चार चैप्टर को फिनिश कर लिया, ये मेरा पांचवा चैप्टर है, जिसके बारे में आज हम क्या करने वाले हैं, डिफाइन करने वाले हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, हमने बिल्कुल विद्युत धारा बता दी थी किसे कहते हैं, चुंबक के बारे में हमने नहीं बताया था। इसके बारे में आज जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। पहले जानेंगे कि चुंबक क्या है। चुंबक क्या है, समझिएगा। तो चुंबक का मतलब होता है ना, इसके मतलब आपको बताना चाहिए, जैसे लिखते हैं यहाँ पे। चुंबक का मतलब होता है ना, जैसे देखिए, एक लोहे की बनी वस्तु होती है, माने कि चुंबक वह पदार्थ है ना, जो क्या करता है कि वो लोहे की बनी वस्तु को क्या करता है, अपनी तरफ आकर्षित करता है। लोहे, चुंबक का क्या गुण है कि चुंबक की ना लोहे की जो वस्तु वस्तु होती है, जितने भी लोहे की मात्रा होती है जिस वस्तु में, वो सभी वस्तुओं को क्या करता है, अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, मतलब क्या करता है, आकर्षित करता है। तो चुंबक क्या है, कोई पूछेगा तो बताइए, लोहे की बनी वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करता है, उसे हम क्या कहते हैं, चुंबक कहते हैं। चुंबक वह पदार्थ है जो लोहे की बनी वस्तु करता है। तो पता है को कि चुंबक क्या है, तो बता दिएगा चुंबक कि चुंबक वह पदार्थ है जो लोहे की बनी वस्तुओं को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है, उसे हम क्या कहते हैं, चुंबक कहते हैं। ठीक है, अब समझ गए चुंबक क्या है। अब चुंबक के बाद आप लोग को जानने वाले हैं कि इसके बारे में थोड़ा सा ध्रुव, ध्रुव क्या होता है, समझिएगा। चुंबक, अगर हम किसी माने कि चुंबक होता है ना, उसमें दो ध्रुव होता है। ठीक है, बोलता है कि चुंबक के सिरे के निकट का वह बिंदु, चुंबक के जो माने कि मेरे पास चुंबक है, इसके सिरे के निकट का वह बिंदु जहां पर किसी वस्तु को आकर्षित करने की क्षमता अधिक होती है, उसे हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। ध्रुव किसे कहते हैं, तो आप लोग बताइएगा कि चुंबक के सिरे के निकट का वह बिंदु जहां पर आकर्षण बल क्या होता है, सबसे अधिक होता है। मतलब कि ये हमारे पास अगर मानिए कि चुंबक है, देखिएगा आप लोग किसी चुंबक को, इसके सिरे के पास है वो बिंदु है जहां पर क्या होता है ना, कि वस्तु को आकर्षित करने की क्षमता क्या होती है, सबसे अधिक होती है, आकर्षण बल सबसे अधिक लगता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। अब समझिएगा, अगर माने कि इस चुंबक को हम ऐसे लटका देते हैं, किसी स्वतंत्रता पूर्व और किसी जगह पे लटका देते हैं, राइट नाउ, इसको लटका दिए, तो ये जानते हैं किस दिशा में जाएगा, ये उत्तर और दक्षिण दिशा में जाना चाहता है। ये उत्तर या दक्षिण दिशा में जाना चाहता है कि जब हम वस्तु को किसी भी स्वतंत्रता पूर्वक स्थान पर, यानी कि किसी स्थान पर स्वतंत्रता पूर्वक अगर उसको लटका दिए, तो उस किस दिशा में जाना चाहेगा, तो उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा की ओर जाना चाहेगा। एक जो ध्रुव है इसका, जो उत्तर दिशा की ओर, एक जो ध्रुव है उसको किसी तरह किधर जाना चाहेगा, दक्षिण दिशा की ओर जाना चाहेगा। अगर अब पूछे कि अगर उत्तरी ध्रुव किससे कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव किससे कहते हैं, तो आप लोग बताइएगा कि चुंबक का वह ध्रुव जो उत्तर दिशा की ओर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उत्तरी ध्रुव कहते हैं। और चुंबक का ध्रुव दक्षिण दक्षिण दिशा की ओर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, दक्षिण ध्रुव कहते हैं। कोई पूछेगा कि उत्तरी उत्तरी ध्रुव किसे कहते हैं, चुंबक का वह बिंदु जो चुंबक का ध्रुव जब उत्तर दिशा की ओर होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उत्तरी ध्रुव। और चुंबक का वह बिंदु जो वह ध्रुव जो कि आपका दक्षिण दिशा की ओर, उसे क्या कहते हैं, दक्षिण ध्रुव कहते हैं। ओके,
कहते हैं। तो बता दें कि चुंबक का वह ध्रुव जो उत्तर दिशा की ओर होता है उसे हम क्या कहते हैं, उत्तरी ध्रुव कहते हैं। और फिर पूछेगा आपका दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव पूछेगा तो आप क्या लिख दीजिएगा, तो चुंबक के वह ध्रुव ठीक है। जब चुंबक का ध्रुव उत्तर दिशा की ओर होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उत्तरी ध्रुव। जब चुंबक का ध्रुव दक्षिण दिशा की ओर होता है तो उसे क्या कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। तो समझ गए आप लोग, ध्रुव दक्षिण ध्रुव उत्तरी ध्रुव किसे कहते हैं, ध्रुव किसे कहते हैं। आप लोग को बता दिए कि चुंबक के निकट, चुंबक के सिरे के निकट का वह बिंदु जहाँ पर चुंबक का आकर्षण बल क्या होता है, अधिकतम होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो ध्रुव कहते हैं। उसको उत्तर ध्रुव बता दिया, दक्षिण ध्रुव बता दिया। उसके बाद आप लोग को जानने वाले हैं किसके बारे में, अब जानेंगे सजातीय आवेश और विजातीय आवेश क्या होता है। और समझिएगा कि सजातीय आवेश क्या होता है। कभी कभी आप लोग देखे होंगे ना कि दो चुंबक को एक साथ ऐसे रखेंगे तो परसे का चिपक जाता है, क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, चिपक जाता है और छोड़ता नहीं है जल्दी। और कभी कभी हम क्या करेंगे, उसी को चुंबक को अगर पलट के अगर इसको चिपकाना चाहे तो वो क्या करता है, चिपकता नहीं, बोले क्या होगा, एक दूसरे को एकदम, वो भी अंदर से क्या करता है, बल लगाता है, उसे चिपकने नहीं देता, वो दूर भगाता है, एक दूसरे को क्या करता है, दूर भगाते हैं। इसको कहते हैं रिपल करते हैं, क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करना, या फिर क्या करते हैं, रिपल करना कहते हैं। तो आखिर ये क्यों होता है, समझिएगा। जब दोनों ठीक है, मतलब सजातीय ध्रुव क्या मतलब होता है कि जब दोनों समान हो गए, मतलब कि उत्तरी ध्रुव को अगर एक साथ चिपकाएंगे तो क्या करेगा, एक दूसरे को रिपल करेगा। और जब विजातीय ध्रुव, मतलब कि जब उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को एक साथ लेकर आएंगे तो उसका एक दूसरे को आकर्षित करेगा। इसको हम दर्शाते हैं कैसे, कि अगर दोनों प्लस प्लस होगा तो क्या करेगा, एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, क्या करेगा, इसको एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। अगर माइनस माइनस भी होगा तो क्या करेगा, ये दोनों क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। और अगर प्लस माइनस हो जाए तो मानी कि दोनों अगर अलग अलग हो जाए तो, अगर मानी कि एक प्लस हो गया एक माइनस हो गया, तब क्या होगा, एक दूसरे को क्या करेगा, ये आकर्षित करेगा। तो समझिए आप लोग क्या होता है कि अगर एक दूसरे के समान, दोनों अगर समान होगा तो क्या करेगा, प्रतिकर्षण, मानी समान ध्रुव क्या करेगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। और अगर असमान होगा, मतलब कि दोनों अलग अलग होंगे, तो क्या करेगा, एक दूसरे को आकर्षित करेगा। ठीक है। अब बताएंगे आप लोग को चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं। तो चुंबकीय पदार्थ मतलब वो होता है कि जैसे कि वैसे पदार्थ जिन्हें चुंबक क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करता है, उसे हम क्या कहते हैं, चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। समझिएगा, तो चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, मतलब कि जैसे मान सकते हैं ना, चुंबक क्या करता है, किसी भी लोह, कितने भी मानी कि कोई वस्तु है ना जिसमें लोहा की मात्रा अधिक होती है, निकेल हो, कोबाल्ट होता है, तो उसको क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है, एट्रैक्ट करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, चुंबकीय पदार्थ करता है। किसे, जिस पदार्थ को वो अपनी तरफ खींच रहा है ना, मानी कि मेरा ये चुंबक है, राइट, ये चुंबक है और इस पदार्थ को अपनी तरफ क्या करिए, खींच रहा है, तो इस पदार्थ को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं, चुंबक कहते हैं। ओके, तो चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं।
तो समझिएगा चुंबकीय पदार्थ कहते हैं करता है, मतलब कि वैसे पदार्थ जिन्हें चुंबक क्या करता है अपनी ओर आकर्षित करता है उसे हम क्या कहते हैं चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे मैं अगर पूछते उदाहरण कैसे कोई तो जैसे में आप लोग बता दीजिएगा लोहा हो गया, निकेल हो गया, निकेल को भी क्या करते हैं चुंबक अपनी ओर क्या करते हैं आकर्षित कर लेते हैं। निकेल हो गया, कोबाल्ट हो गया, ईटीसी मतलब कि एक्सेट्रा ऐसे पदार्थ है ना जिसे क्या करते हैं चुंबक अपनी ओर आकर्षित करता है, इसे हम क्या कहते हैं चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। इसके बाद जाने वाले अचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं ये जानते हैं। ओके, और चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं तो आप लोग फिर मुझे जस्ट इसको उल्टा बताना है। वैसे पदार्थ जिन्हें चुंबक अपनी ओर क्या करता है आकर्षित नहीं करता है, वैसे पदार्थ जिन्हें चुंबक अपनी ओर क्या करता है आकर्षित नहीं करता है उसे हम क्या कहते हैं अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। मतलब वो वैसे पदार्थ जिन्हें चुंबक अपनी ओर आकर्षित नहीं करते उसे हम क्या कहते हैं अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। अगर जैसे में कोई पूछते तो अगर कौन कौन से ऐसे पदार्थ हैं तो आप लोग बोल सकते हैं चुंबक में, जैसे आपका अचुंबकीय पदार्थ में जैसे में हो गया प्लास्टिक, रबर, ईटा, गिट्टी, या फिर अन्य समथिंग ऐसे पदार्थ है जो रबर हो गया, बालू, गिट्टी, सीमेंट, या फिर आप लोग बोल सकते हैं लकड़ी हो गया, या उधर आपका बोलते हैं प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया। डेट्स इनफ है, मतलब कि ये सब क्या होता है इस पदार्थ को चुंबक अपनी ओर क्या करते हैं आकर्षित नहीं करता है, तो इसे हम क्या कहते हैं अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। अब जैसे में बहुत सारा है, ऐसे तो लिख देते रबर, ईंट, प्लास्टिक, ईटीसी, मतलब कि ऐसे ऐसे पदार्थ है जिन्हें क्या करते हैं चुंबक अपनी ओर आकर्षित नहीं करता है। तो आप लोग समझ गए चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं और चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं। उसके बाद हमने ध्रुव बता दिया किसे कहते हैं, चुंबक किसे कहते हैं, चुंबक के बारे में आप लोग को हमने डिफाइन किया। उसके बाद हमने आप लोग क्या बता दिया उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बारे में बड़ी चर्चा कर दी। और सजातीय वैसे एक दूसरे को क्या करते हैं प्रतिकर्षित करते हैं, और विजातीय वैसे एक दूसरे को क्या करते हैं आकर्षित करता है। तो आज के लिए क्लास को यहाँ पे एंड करना चाहेंगे और फिर कल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, और ऐसे ही क्लास देखने के लिए हमें अपने चैनल से जुड़े परामर्श क्लासेस। थैंक यू।